इमेजिन करिए कि मैं आपसे कहूँ कि आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, वो रियल है ही नहीं और जो रियल है, उसे समझने की और जानने की काबिलियत बहुत कम लोगों में होती है। स्ट्रेंज लगेगा, राइट? तो कुछ ऐसा ही आइडिया प्लेटो ने कई सौ साल पहले दे दिया था, एलिगरी ऑफ केव के नाम से। जिस आइडिया को आज की कक्षा में हम समझने वाले हैं द मोस्ट ईजिएस्ट स्टोरी टेलिंग वे में कि कैसे एलिगरी ऑफ केव के माध्यम से प्लेटो हमें जो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं उसे झूठ बताता है और सच क्या है उसे कैसे जान सकते हैं वो बताता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्लेटो कहता है कि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं वो एक्चुअल में रियल है ही नहीं। तो अगर वो रियल नहीं है तो रियल क्या है? तो वो इस पूरी दुनिया को एक केव के माध्यम से बताता है। मेटाफर को यूज करता है केव यानी कि गुफा, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। तो प्लेटो कहता है कि ये एक गुफा है और इस गुफा के अंदर कुछ प्रिजनर्स हैं, ये जो बंधे हुए हैं। ये इनके पीछे कुछ लोग सिंबल्स को लेके खड़े हैं। ये फायर है और ये फायर के माध्यम से इन सिंबल्स की एक शैडो बन रही है जिसको हम लोग रियलिटी मानते हैं। ये सारी चीजें मैं भी आपको समझाऊंगी। तो वो कहता है एक अंडरग्राउंड केव है और स्क्रीन है, फायर है, जहाँ पे लोगों को जो शैडो दिख रही है वो उन्हीं को सच मान रहे हैं। लेकिन ये शैडो इल्यूजनरी है। तो पहले मैं आपके लिए सारी चीजें लिख देती हूँ कि किस चीज को हम लोग क्या क्या कंसीडर करेंगे। तो प्लेटो कहता है कि मान लो अगर कोई बचपन से चेन में बंधा हुआ हो, तो ये जो प्रिजनर्स हैं ये हमें दर्शा रहे हैं जो हम वर्ल्ड में जी रहे हैं लोग। तो अगर कोई बचपन से चेन से बंधा हुआ है और उसके सामने जो शैडोज वो देख रहा है, बचपन से उसने उन्हीं शैडोज को देखा है, तो वो उसी को रियलिटी समझेगा, राइट? तो ये जो लोग बैठे हैं ये कौन है? ये हैं प्रिजनर्स। ये हैं प्रिजनर्स जो गुफा के अंदर बंधे हुए हैं। पीछे ये है आग, जो लिमिटेड नॉलेज को दर्शाती है। जो लिमिटेड नॉलेज को दर्शाती है और इसको क्या बुलाया जा रहा है? फायर। ठीक है। ये क्या है? ये है आपके सिंबल्स। इस आग की वजह से सिंबल्स की क्या बन रही है इस वॉल के ऊपर? शैडोज। शैडोज बन रही है। ठीक है। अब समझते हैं हम स्टोरी को। स्टोरी की शुरुआत होती है कि इस रियल वर्ल्ड को हम इस केव के जैसा समझते हैं। होता क्या है कि जीवन में हम कई बार सच जानने की कोशिश करते ही नहीं है। हमारी आंखों के सामने जो हमें दिखता है हम उसी को सच मान लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है रूमर्स, इसका एग्जाम्पल हो सकता है फेक न्यूज, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कोई आपको कुछ भी झूठ बोलकर चला जाए और आप उसी को सच मान लो। इसका मतलब आपने सच जानने की कोशिश करी ही नहीं। तो आपके सामने जो दिखा आपने वही सच मान लिया। तो वही वो कहता है कि इस प्रिजन के अंदर, इस केव के अंदर ये कुछ प्रिजनर्स हैं। इनके सामने एक शैडो बन रही है इन सिंबल्स की। प्रिजन चेन्स होने की वजह से, हर्डल्स होने की वजह से कभी भी रियल सिंबल्स को नहीं देख पाए। तो इसका मतलब आंखों के सामने जो शैडोज दिख रही थी उन्होंने हमेशा उसी को सच माना, यानी कि दे कंसीडर्ड शैडोज एज रियलिटी। ठीक है। तो यहाँ पे जो चेन्स है वो क्या दिखाती हैं? हर्डल्स दिखाती हैं कि किस प्रकार से हमारे पुराने प्रेजुडिसेस और हमारी पुरानी मान्यताओं की वजह से कई बार हम सच जानने की कोशिश करते ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे कितने सारे हमारे पेरेंट्स ऐसी मान्यताओं में बिलीव रखते हैं, कास्टिज्म में बिलीव रखते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही चलता आया है, लेकिन चीज को क्वेश्चन करने की कभी कोशिश ही नहीं करी कि ये चीज ऐसी है तो क्यों है। तो इसीलिए इनके सामने जो दिख रहा है ये उसी को क्या मान रहे हैं? रियलिटी मान रहे हैं। अब होता क्या है इसमें से एक प्रिजन थोड़ा-सा स्ट्रगल करता है बाहर निकलने की और उसकी चेन टूट जाती है। तो चेन जब टूट जाती है तो वो देखता है पीछे मुड़कर कि अरे! जिसको मैं अभी तक रियलिटी समझ रहा था वो तो सिंबल्स हैं, वो तो शैडोज़ थी। रियलिटी तो क्या है? मतलब रियल सिंबल्स तो ये हैं जो मुझे कभी दिखे ही नहीं। तो वो क्या करता है? इस गुफा से स्ट्रगल करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जब ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो बाहर जाकर उसकी आँखें एडजस्ट नहीं कर पाती उस ब्राइट लाइट में, बिकॉज़ ये क्या है? रियलिटी है। तो वो बाहर जाकर देखता है कि अच्छा, असली पेड़ ये होता है, असली सन ये होता है।
तो सन एलिगरी ऑफ केव के अंदर क्या दर्शाता है? गुड, द अल्टीमेट ट्रूथ, द अल्टीमेट ट्रूथ। यानी कि वो ये समझता है बाहर जाकर कि अच्छा, जिसको मैं आज तक अपनी आंखों के सामने हकीकत मानता आ रहा था वो तो मात्र शैडोज थी, वो तो मात्र परछाइयां थी। जो मेरे सामने अब मुझे दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है उसको अपनी आंखों को एडजस्ट करने में, क्योंकि वो पूरा टाइम अंधकार में रहा था। तो अब वो स्ट्रगल कर कर सच्चाई तक पहुंचा है, जहां पर उसे असली पेड़, असली सन, ये सब समझ में आ रहा है। तो यानी कि अब उसे क्या पता चल गया है? अल्टीमेट ट्रुथ पता चल गया, सच्चा ज्ञान पता चल गया। तो अब वो क्या करेगा? अब वो वापस केव के अंदर आएगा, वो सेल्फिश नहीं बनेगा। वो वापस केव में आएगा और इन सब लोगों की मदद करने लगेगा कि आप लोग भी जो है क्या करें, स्ट्रगल करें और सच्चाई जानने की कोशिश करें। आंखों के सामने जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है, ये तो रियलिटी नहीं है, ये तो शेडोज है। तो ये लोग क्या बोलते हैं इसको? ये बेवकूफ है, कुछ भी बोल रहा है, इसकी बात नहीं मानते। तो वो कहता है कि ये इंसान जो स्ट्रगल करके बाहर गया है, अल्टीमेट ट्रुथ या रियलिटी को जाना है, ये इंसान कौन होगा? ये इंसान कौन होगा? फिलोसोफर किंग। फिलोसोफर किंग यानी कि राज्य को चलाने के लिए एक ऐसे ही इंसान की जरूरत है जिसे अल्टीमेट सच्चाई पता है, ताकि वो बाकी के राज्य के लोगों को गवर्न कर सके। तो ये फिलोसोफर किंग वापस आता है और इन सभी लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। तो इस एलिगरी ऑफ केव के माध्यम से प्लेटो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? प्लेटो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हमारी आंखों के सामने जीवन में हम जिसे सच्चा मान लेते हैं वो रियलिटी नहीं है। हमें जो है चीजों को क्वेश्चन करना चाहिए, अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करना चाहिए और अल्टीमेट ट्रुथ जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये था हमारा पूरा एलिगरी ऑफ केव, जो मैंने आपको पूरा जो है एक डायग्राम के माध्यम से समझा दिया। बाकी ये लिखा हुआ है कि फायर जो है वो दिखा रही है आर्टिफिशियल लाइट को, और पपेट्स जो हैं वो हिडन तरीके से छिपे हुए ऐसे लोग हैं जो वस्तुओं को हिलाकर परछाई बनाते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था। कुछ लोग सिंबल्स को पकड़े हुए हैं, वो वाले लोग हैं ये। और शैडोज जो हैं वो लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निशन है हमारे दिमाग का, जिसे हम क्या मान लेते हैं? अल्टीमेट ट्रुथ मान लेते हैं। सो जब वो इंसान टर्न अराउंड करता है और बाहर जाकर फिजिकल ग्लेयर में इमेंस कंफ्यूजन में आ जाता है कि अच्छा, ये रियलिटी थी, जिसको मैं मान रहा था रियलिटी वो तो शैडोज थी। तो यानी कि वो कहता है कि समाज में अब वो बाहर जाकर टेंजिबल थिंग्स को देख पाएगा, रियलिटी को देख पाएगा कि वो सब सिंबल थे, पेड़ घोड़ा वो सब सिंबल थे, असली हॉर्स, असली ट्री, असली सन तो ये सब है। ठीक है? तो यानी कि अब उसको अल्टीमेट ट्रुथ पता चल चुका है, वो अपने आप को उन शैडोज से फ्री कर चुका है। ठीक है? तो अल्टीमेट फिजिकल रियलिटी उसको पता चल चुकी है, बिकॉज वो कहां पर आ चुका है? फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आ चुका है। तो ये शैडो जो है वो हमारे रियल वर्ल्ड में क्या है? सेंसरी इल्यूजन्स को शोकेस करता है। फायर जो है वो मटेरियल ऑब्जेक्ट है। रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं। और सन जो है वो एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ गुड या एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ सच्चाई है, अल्टीमेट ट्रूथ है। ठीक है? तो जो शैडोज है वो हमारी इमेजिनेशन है, जिसे हम सच्चाई मान लेते हैं। और फायर फ्लाइट जो है वो हमारी डायरेक्ट बिलीफ है। एंड प्योर इंटेलेक्चुअल थिंग जो है वो हमारी रियलिटी है, जो हमें बाहर जाकर मिलती है। ठीक है? सो द क्लाइंब अप एंड द व्यू ऑफ द थिंग्स अबव इज द सोल्स एसेंट इनटू द इंटेंजिबल रियल। ठीक है? जो हमने ऑलरेडी समझ लिया है, ये प्लेटो की इस वाली किताब के अंदर लिखा हुआ है। सो दैट वाज इट। ये मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन देकर जा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना है और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना है। इन प्लेटोज एलिगरी ऑफ केव, व्हाट डज द सन आउटसाइड द केव सिंबलाइज? हियर आर द ऑप्शंस। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, जवाब देंगे, फिर मैं आपको जो है इसका नेक्स्ट राइट आंसर बताती हूँ, दैट इज द फॉर्म ऑफ गुड, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सन जो है वो अल्टीमेट ट्रुथ को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगेन आपको वीडियो पॉज करनी है, पहले जवाब लिखना है, और ये सभी आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए। व्हाट डज द प्रिजनर्स पेनफुल असेंट आउट ऑफ द केव रिप्रेजेंट? कैदी द्वारा गुफा से बाहर की ओर जाने वाली दर्दनाक चढ़ाई किसका प्रतीक करती है? फिजिकल एक्सरसाइज, परस्यूट ऑफ वेल्थ, डिफिकल्ट जर्नी ऑफ फिलोसोफर एजुकेशन, या एस्केप फ्रॉम द फिजिकल कन्फाइनमेंट? तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर काफी इजी है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फिलोसोफिकल एजुकेशन। इसीलिए उसने अपनी
पूरी थ्योरी में एजुकेशन को काफ़ी लंबा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बताया है, जिसमें 2-3 टेस्ट को पार करने के बाद आप 50-55 की एज में जाकर के यू विल बी एलिजिबल टू बिकम अ फिलोसोफर किंग, ठीक है? बिकॉज़ फिलोसोफर किंग कोई आम इंसान नहीं हो सकता है, ठीक है? सो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे जिनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो के कमेंट करके बताएँ कि नेक्स्ट आपको कौन-सा ऐसा डिफिकल्ट टर्म लगता है जो आप चाहते हैं मैं छोटी-सी वीडियो लाकर आपको समझा दूँ। और अगर आप पूरा कंप्लीट सिलेबस को इसी तरीके से मज़ेदार तरीके से पढ़ना चाहते हो और इन सब की तरह अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्सेज़ को जॉइन कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट बैच जॉइन हुआ है निवल्टी में 2.0, इसमें अभी कुछ स्लॉट्स अवेलेबल हैं, सो यू कैन कम एंड जॉइन दिस। एंड महापैक में आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, प्लस मॉक टेस्ट एंड प्रिंटेड बुक भी मिल जाती है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर swati.yadav@247.com by sending your name, your WhatsApp contact number and your query. And for maximum discount, you can use this code always Swati30। बाकी टेलीग्राम के ज्वाइन जरूर कर लेना बिकॉज यहाँ पे मेरी रोज फ्री क्विज़ेस आती हैं और उसके अलावा यूट्यूब पर मेरी रोज कक्षा होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज 5 PM, ठीक है? तो बाकी हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही प्यार देते रहिए। कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए और इन क्वेश्चंस का आंसर करिएगा ताकि मैं आपके कमेंट्स को लाइक कर सकूँ। बाय बाय।